हाँ, तो हेडिंग डालिएगा लिंग अनुपात। ठीक ना। लिंग अनुपात होता क्या है? तो जैसे हम लोग जो मैथ में पढ़े हैं कि मान लीजिए 5/7 लिखा है। यस सर। तो 5 को जो है कितना भाग में बांटना है? 7 भाग। ठीक ना। 5 को कितना भाग में बांटना है? 7। अब मान लीजिए लिखा कहीं पर 1000/950। ठीक ना। ये बता रहा मान लीजिए लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या। पहले जो है कॉन्सेप्ट समझिए, अरे परिभाषा पे मत जाइए। ठीक ना। तो यहाँ पे बता रहा कि मतलब अगर 950 लड़कियां जो है लड़कों को डिवाइड करेंगी, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कितनी सिन्नी यानी हमको ये वाला हाथ सही बड़ा हाथ है और ये हाथ छोटा है, ये हाथ जो मोटा है, ये हाथ कमजोर है, वो पार्ट नहीं निकालना। ठीक ना। अगर मान लीजिए अब शरीर तो जो है परफेक्ट रहेगा अपने आप में, ऐसा थोड़ी ना कि गर्दन निकाल के इसका रखो दूसरा वाला गर्दन लगाओ, है ना। ऐसा नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या कह सकते हैं 1000 लड़कों पर पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या क्या कहलाएगा? लिंग अनुपात। ठीक है ना। अब एक मामला आ रहा है कि ये लिंग अनुपात जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिंग अनुपात जो है ना, इससे गेस हो जाता है कि हमारे देश में लड़कों की संख्या के अनुसार लड़कियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है ना। अब एक चीज सोचिए आप कि जैसे मान लीजिए आप कहीं खाने गए, ठीक, और मान लीजिए उसने 500 आदमी की व्यवस्था किया था, आदमी 501 पहुंच गया, तो एक आदमी के लिए ना तो प्लेट होगा ना तो खाना होगा, तो क्या हो गया? फालतू हो गया, है ना। ऐसे ही मान लीजिए अगर मान लेते हैं 950 महिलाएं हैं, ठीक है ना, 950 महिलाएं हैं और एक जो है लड़कों के साथ इनकी शादी होती है, तो कितने लड़कों की शादी होगी? 950 लड़कों की शादी, 950 लड़कों की शादी हो जाएगी। 50 लड़के सेल में लग जाएंगे। जैसे होता नहीं है कि सस्ता ले जाओ। दुकान नहीं होता है, ठीक है ना, दुकान होता है उसमें जो सामान नहीं बिकता है उस साल भर में एक बार सेल लगाते हैं। दीपावली महाऑफर, दीपावली महाऑफर नहीं, दीपावली सड़ा ऑफर बनाना चाहिए उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, इन 50 लड़कों की शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना। वहीं अगर बात की जाए तो हमारे यूपी का सबसे ये यूपी का नहीं, हमारे इंडिया का जो है सबसे वेल एजुकेटेड जो है केरल है, ठीक ना। वहां पर जो है लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा, मतलब अगर 1000 लड़के हैं ना तो वहां पर लड़कियों की जो संख्या होगी वो 10,000 नहीं होगा, 1000 से ज्यादा होगा। 1000 से कम नहीं है, 1000 से ज्यादा है, ठीक ना। और केरल जो है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड माना जाता है, ठीक है ना। तो वहीं पर जो है जनसंख्या ठीक ठाक है, लड़का और लड़की का रेशियो। अब देखिए सबसे ज्यादा खराब कंडीशन में कौन है, तो दिल्ली है ना, पंजाब और हरियाणा। बात सुनिए, दिल्ली पंजाब और हरियाणा कंडीशन बहुत खराब है। आप लोग देखते होंगे सुनते भी होंगे कि हरियाणा वगैरह जो है ना, कुछ लोग शादियां करवाने का जो है जाके बिजनेस खोल दिए हैं, जी सर, ठीक ना। हरियाणा दिल्ली पंजाब वाले आज के डेट में ये कंडीशन है कि उनकी शादी नहीं हो रही है, और ऐसे में जो है वो दूसरे स्टेट्स में जो है जाकर शादी करते हैं, मतलब यूपी में चले जाएंगे, बिहार में चले जाएंगे, है ना। बस नहीं, तो जहां पर जो है अच्छा ये लोग जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, मतलब बिचौलिया जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना हुआ तो आप दलाल से मिलते हैं, हमको ये सामान चाहिए यार सेकंड हैंड, ठीक है ना। मान लीजिए कोई मशीन वगैरह लेना है, या फिर मान लीजिए कोई ठीक है ना, क्योंकि
एजेंसी पे आप जाएंगे तो डायरेक्ट जो है आपको एजेंसी आप देखे हैं, एजेंसी में जाने में मान लीजिए कोई सामान आप ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, एजेंसी पे आप जाएंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको सेकंड हैंड लेना है तो बिचौलिया या दलाल की जो है आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, खोज खाज के रखेगा, फिर आपको बता देगा, ठीक है ना। तो शादी में भी लगभग सेम कंडीशन होता है कि जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वाले लोग हैं, यहाँ पर जो है ना रेशियो 900 और 800 के आसपास है, ठीक ना। वो कुछ ना कुछ घटता बढ़ता रहता है, ठीक ना। मतलब अगर बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वालों की जो है 1000 लोगों में मान के चलिए लगभग 150-200 लोग का शादी नहीं होने वाला है। 1000 लड़कों पर लगभग 8,500, 900, 750 यही लड़कियां पढ़ती हैं इन तीनों स्टेट्स में, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अब सोचो यार, हर गांव में अगर 10 आदमी ऐसे रहे बिना शादी के, ठीक ना, तो गांव वाले उसको देखेंगे पूरब से आ रहा तो पश्चिम मुंह कर लेंगे, इसे आ रहा है ना। तो वहां पे जो है एक तो बहुत बढ़िया बिजनेस खुल गया है ना। जैसे प्रॉपर्टी डीलर वाला काम आप लोग जानते हैं ना, वो जमीन खरीदा बेचा, ठीक है ना। तो वैसे ही जो है ये जो होते कॉन्ट्रैक्टर होते, ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब परिवार का है, ठीक ना, उसके सामने पैसों की समस्या है, तो वो क्या करेगा, जिसके घर की स्थिति बहुत खराब है, वो शादी विवाह करने लायक भी नहीं है, लेकिन अगर इतने ज्यादा समझदारी उसको दिखाना था तो वो कम से कम इतना सोच लेता, जब वो लाइन लगाया जा रहा था, ठीक ना, भारत की आधी टीम तैयार कर रहा था, तो सोच लेना चाहिए था ना कि मतलब जो है शादी ब्याह कहाँ से करेंगे, सोचबे नहीं किया, है ना। तो इस केस में जो है बहुत लोग हैं कि मतलब जो है ना है। अच्छा एक चीज बताओ यार, लड़का जन्म दे रहे चाहे लड़की को, ठीक ना, वो रहेगा दुनिया में ना, लोग सोचते हैं लड़की तो चला जाएगा, जैसे लगता है उसको चंद्रमा भेज देंगे शादी करने के बाद, वो वापस नहीं आएगा। अरे रहेगा वही 10-20 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में। और सुनो, तो मतलब जो है ना, लड़का चक्कर में जो ना भारत की टीम तैयार कर देते, क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम जो है तैयार करने में मान के चलिए उनका 30 साल 35 साल का लाइफ गुजर गया। ध्यान दीजिएगा, जो मतलब पति पत्नी है, क्रिकेट टीम तैयार करने में उनका 35 साल का लाइफ चला गया। अब आज के डेट में हाइब्रिडवा खा के पता है आदमी का लाइफ कितना हो गया, 60-65 साल। अभी सोचो यार, एक शादी करने में आदमी कम से कम जो 5 साल सीधा टेढ़ा होगा, इतना जो है कर्ज ले लेता हो इधर। आदमी जो है ना कुछ ही मामले में अपनी औकात पार कर जाता है, मतलब उसका जो लेवल होता है, उसकी जो इनकम होती है, उसका जो सोर्स होता है, जो उसके पास पैसा होता है, उससे ज्यादा एक तो पढ़ाई के मामले में, एक शादी के मामले में, ठीक है ना, और एक डॉक्टरी के मामले में, इलाज के मामले में। उसमें अगर मान लीजिए कोई बीमार पड़ेगा, खेतों बेचना होगा, वो बेच देगा, ठीक है। तो 3 मामले में कोई व्यक्ति समझौता नहीं करेगा, एक शादी, एक पढ़ाई और एक डॉक्टरी इलाज, ठीक ना। 3 मामले में कोई व्यक्ति जो अपने औकात से ज्यादा कर्ज, लोन या लोड ले सकता है। बस समझे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो है ना बिहार और हरियाणा वाले, ये पंजाब और हरियाणा वाले क्या किए हैं, यहाँ पे जो है ना सेंटर खोल दिए हैं। ये लोग जो है शादी करवाने ठेका लेते हैं, ठीक ना। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये लोग जो है ना दूसरे स्टेट में शादी करवाएंगे और शादी करवाने का ये लोग पैसा लेते हैं, ठीक ना। तो लिंग अनुपात जो है अगर घटेगा ना, यही होगा, तो यही हाल हो जाएगा। कुछ दिन बाद जो है ना हमारे आपके गांव में भी जो है 4-6 दिखेगा दलाल, नहीं दलाल नहीं, अनमैरिड, अभी नहीं हमने का ठीक है ना। तो वाले है, इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा शराबी है। इस केस में जो है ना एक चीज समझ में आ रहा है कि लड़कियों का जो रेशियो है वो घटा, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए ऐसे रेशियो घटता रहेगा तो इसका कारण क्या है, लड़कियों का जो रेशियो घट रहा है इसका कारण क्या है, भ्रूण हत्या,
ठीक है ना। तो उसमें जो है भ्रूण हत्या मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसके गर्भाशय में जो संतान पल रही है, उसको जो है ना टेस्ट के जरिए जो है, अब उसका जो है कई सिस्टम होता है, ठीक, लेटेस्ट वाला सोनियोग्राफी है, पहले जो एमनियोसेंटेसिस हुआ करता था, ठीक है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो उसके माध्यम से जो ना वो चेक कर लेते हैं कि मतलब जो संतान पल रही है वो जो है मेल है या फीमेल है, ठीक ना। तो आदमी जो इतना ज्यादा चालाक होता है, ठीक ना, एक तरह से देखा जाए चालाक, एक तरह से देखा जाए पागल भी है, बहुत बड़ा, है ना। तो जब उसको पता चल जाता है कि लड़की है, तब वो पैदा नहीं है बेचारी, अभी वो पहले जोड़ना शुरू कर देता, 10 लाख प्लस 5 लाख 7-8 लाख पढ़ाई पे, 7 लाख, है ना, 17 लाख, और प्लस जो है 2-3 लाख जो है पूरा जीवन भर जो उसको इलाज उलाज करवाने में, बड़ा बड़ा करने में, ठीक ना, जिलाने खिलाने में, तो 3 लाख वो जोड़ लेता है। ये बोलता है तो हो रहा 20 लाख, एक काम करो 20,000 में मामला सलटा दो, बात समझ आई। क्योंकि ये जो है ना मतलब जो भ्रूण हत्या है, ये मतलब कानूनी तौर पर जो इस पर प्रतिबंध है, ठीक है ना। तो कोई डॉक्टर जो ना अगर कोई फर्जी काम करेगा, ये कोई भी विभाग वाला है, कोई भी फर्जी काम करेगा आपका, तो सस्ते में काम करेगा, नहीं करेगा ना। ये 20 लाख का बिल आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। उस केस में डॉक्टर क्या काम करता है कि बोलता है ठीक है 20,000 हम लेंगे, ऐसे में जो आपका हम समस्या का समाधान कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना इस सबसे बड़ा मामला क्या है कि ये खर्च के चक्कर में जो ना लड़कियों की जनसंख्या क्या हो रही है, दिनों दिन घटती चली जा रही है, ठीक है ना। लेकिन जो है मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जो है ना लड़की को जो है एक लड़कों के जैसा जो है माहौल दे दिया जाए, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि ये वाली समस्या नहीं आएगी। सोचिए कैसे, दिमाग लगाइए कि अगर आपसे बोला जाए कि आप जो है एक लड़की का जो है शादी देखते हैं, जनरली वो जाती है क्या क्या करती है, गांव की महिला जो होती है, लड़की होती है, वो अपने घर जाने के बाद जो है वही खाना पीना, ठीक ना, और घर का काम काज। लेकिन वही आप देख लीजिए कि जो लड़की जो नौकरी कर रही है, नौकरी कर रही है, ठीक ना, वो 1 रुपया नहीं देगा ना, तब उसका शादी हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो ना पीछे से सैलरी लगी हुई है, बात समझ रही है, उसके पीछे कौन लगा हुआ है, सैलरी। तो वहां पे आप क्या देख रहे हैं कि लड़की को पढ़ाया, ठीक ना, तो पढ़ाया तो 10 लाख से कुछ मिला नहीं मिला। अच्छा, लड़की का अगर शादी करना होगा, लड़की पढ़ी लिखी रहेगी मान लीजिए, ठीक ना, वो कोई बिजनेस वगैरह कर रही है, कहीं से इनकम उसके पास आ रहा है, तो अपने शादी का व्यवस्था जो थोड़ा बहुत खर्च बचाएगा उसका व्यवस्था खुद वो कर सकती है, अपने इनकम से कर सकती है, नहीं कर सकती है। 10 लाख वाला सिस्टम जो था उसके पिताजी के सर पे जो था, ये हटा नहीं हटा, हटा ना। और ये तो 3 लाख जो है चाहे लड़का पालेगा चाहे लड़की पालेगा, उसके ऊपर भी आएगा, है ना। अभी 7 लाख वाला चाहे आप लड़का पढ़ाएंगे तब वो लगेगा, लड़की पढ़ाएंगे तब वो लगेगा। लेकिन ये 10 लाख वाला जो ज्यादा वाला बजट था वो क्या हो गया, हट गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर लोग जागरूक हो जाए और महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, तो दहेज प्रथा वाला जो सिस्टम है, जो दहेज के चक्कर में भ्रूण हत्या होता है, और कोई कारण नहीं भ्रूण हत्या का, सबसे बेसिक कारण, या लड़का भी खाएगा लड़की भी खाएगी, लड़का भी बीमार पड़ता लड़की बीमार पड़ेगी, ठीक है ना। बस अंतर इतना है कि यही 10 लाख वाला जो मामला है ना, 10-15 लाख का शादी वाला, यहीं से मामला डिस्टर्ब होता है, ठीक। अगर ये चीज जो है ना खत्म करना है तो लड़की को ना डिलीट करिए ना, सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। बस आप ये मान के चलिए कि जैसे लड़के को पढ़ाएंगे वैसे हम क्या करेंगे, लड़की को भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब उससे क्या होगा, लड़की अगर पढ़ लिख लेगी तो उससे क्या होगा कि एक तो जो वो अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, पैर पे खड़ी होने का मतलब नहीं चलने लगी, मतलब आत्मनिर्भर, है ना। ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ लड़की होती दूसरे पैर से चलती है,
वो बार बार देखेगी अपना पैर है कि नहीं है, डंडा अंडा लेके चले, है ना, विकलांग कोटा नहीं जाएगी। तो वो जो है ना, जब उसका खुद का इनकम हो जाएगा तो वो जो है अपने ऊपर निर्भर हो जाएगी, और साथ में जब वो अपने ऊपर निर्भर हो जाएगी ना, तो उसका जो इनकम है ना, उसके लिए शादी का जो सिस्टम है वो अपने आप ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। मतलब शादी जो है ना, उसके लिए तलाशना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप देखेंगे ना कि जिस लड़की में थोड़ा सा फॉल्ट होता है किसी कारणवश, चाहे वो अनपढ़ हो, मानसिक तौर पर थोड़ा सा गड़बड़ हो, या शारीरिक रूप से अपंग हो, आप कह सकते हैं पैर हाथ से कहीं से भी गड़बड़ हो, है ना, या मान लीजिए उसके शरीर पर जो है मान लीजिए कोई रोग समस्या है, वो अलग मामला है। तो इस केस में जो है आप देखेंगे कि वहां पर जो उसके शादी को लेकर क्या होती है, समस्या होती है। अब ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब जो का गांव में जितना लड़की सब विकलांगे हैं, सब पगले हैं, नहीं है ना। उसको देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है एक लेखक का नाम सुनेंगे, राहुल सांकृत्यायन, है ना, उनको जो है घुमक्कड़ी माना जाता है। तो एक चीज आप लोग सुनेंगे कि जो है नॉलेज जो है आपको जहां से मिले वहीं से लपेट लेना चाहिए। कभी भी जो ना हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराई है। कभी अगर बुराई पीछे पड़े ना कि बुराई जो है इसमें तो ये बुराई, इसमें ये बुराई है, तो वही देखते रह जाओगे। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा है ही नहीं दुनिया में जिसके अंदर कोई ना कोई बुराई ना हो, ठीक ना। जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस, कैंसिल, उदासीन हो जाता है ना। तो वैसे ही जो है जिस इंसान के अंदर बुराई है उसके अंदर अच्छाई भी है, और हर इंसान के अंदर कम से कम एक क्वालिटी जरूर होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्वालिटी को लेने का प्रयास करिए, ना कि उसकी बुराई को, ठीक है ना। क्योंकि यार इंसान है ना, उसको भी किसी ने सिखाया है, जिसने उसको सिखाया हो सकता है उसके अंदर भी क्या हो, कोई ना कोई कमजोरी रही हो, कोई ना कोई समस्या रही हो। वो व्यक्ति जो है आप उसके साथ रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो आप उसको पहचान जाएंगे, ये उसके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई, क्या बुराई। तो यहाँ पर जो ना, अगर महिला को केवल जो है वेल एजुकेटेड बनाया जाए तो सारी की सारी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और जो है इस समस्या के समाधान का कोई हल नहीं है। बात समझ आई? यस सर। क्योंकि अगर आप उसको पढ़ा लिखा देंगे तो पढ़ने लिखने के बाद वह अपने पैसे पर जो है निर्भर हो जाएगी, अपने पैसे पर निर्भर हो जाएगी। तो उसके लिए आपको जो शादी के लिए जो अलग से 10-12 लाख लगाने की जरूरत पड़ती थी, इसको लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। ये बहुत बड़े खर्चे की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज शादी की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में औसतन शादी जो होती वो लगभग 10 लाख टच कर जाती है ना। बात समझाई? तो अगर आप उसको पढ़ा लिखा देंगे ना, तो उसके लिए जो है आप देखेंगे कि वो अपने आप में जो है। अच्छा ही बताओ यार, मान लीजिए महिलाओं की भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों की संख्या घट बढ़ रही है, ठीक ना। तो कम से कम आदमी इतना तो सोच ले कि अगर ऐसे ही घटता बढ़ रह गया रेशियो, तो आने वाले समय में क्या होगा, महिलाओं की संख्या जब कम होगी तो संतानोत्पत्ति नहीं होगी। संतानोत्पत्ति अगर नहीं होगा तो मानव विकास नहीं होगा। एक चीज सोचिए, हम लोग भी तो किसी की संतान है। मान लीजिए उसको जो जन्म से पहले मार दिया गया होता तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मानव का जो अस्तित्व है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अशिक्षा से जो है ना, ठीक, शिक्षा ना होने की वजह से, और अगर लोगों की जो है शादियां नहीं होंगी ना, तो ऐसे में जो है अपराध क्या होगा, बढ़ेगा। बात सुन जा रही है? अपराध क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर चीज को लेकर कंपटीशन है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि बहुत पहले जो है ना, जब शुरू में जो है जमीन का बंटवारा शुरू हुआ, मतलब जो जिस खेत को लेना चाहा वो ले लिया, तो शुरू में जमीन का कोई इज्जत था नहीं था। आज क्या है, बहुत है, ठीक ना। तो एक समय था जब मतलब महिलाओं की इज्जत नहीं होती थी। आज के डेट में देख रहे हैं ना कि हरियाणा पंजाब वाले, दिल्ली वाले पूछो महिला क्या चीज होती है, देखिए बताएंगे, खाना बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा यार, है ना। क्योंकि जो है कम से कम आदमी जो हर काम नहीं कर सकता। हमको आपको जो रोटी बनाने, मैं बता रहा हूँ अपना खुद का मामला, मैं जो है रोटी नहीं बना पाता हूँ अभी। तो हम लोग जो है 2 लोग रहते हैं, हम और हमारे भैया दिल्ली।
तो उसमें क्या होता था, जब वो चले आते थे ना, तो मैं होटल का खाना जो है ना, उसमें जो है पता नहीं क्या क्या सड़ी गली जो सब्जी वगैरह होती है उसको यूज कर देते हैं जनरली, ठीक ना। जो लोकल होटल होता है, अब मान लीजिए पढ़ाई के लाइफ में कौन जाएगा यार हाई क्वालिटी होटल में, है ना। जो मतलब नजदीकी होटल होता है उसी से खा पी के काम चलाया जाता है, बाकी जो है खाते थे, ठीक है ना। तो जब हमारे भैया चले आते थे ना, तो हमको रोटी बनाने आता नहीं था, तो जब 10-15 दिन घर रह जाते थे तो हम 10-15 दिन जो है दोनों टाइम चावल खाते थे। और रोटी बनाते थे तो कभी जो है 5 भुजा के आकार का, कभी 6 भुजा के आकार का, ठीक ना। और जैसे लगता था कहीं कहीं पर जो है ना आरबीसी लग गया उस पे, ठीक ना, इतना ज्यादा जल जाता था रोटी, ठीक ना। तो कहीं कहीं कच्चा रह गया, कहीं कहीं जो जल गया। तो ऐसे में जो है मेरे सामने क्या थी, भोजन से संबंधित समस्या थी ना। अब एक सोचिए आप लोग ये बात कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बेचारा जो पैसा कमाने चक्कर में लगा है, ठीक, और पैसा कमाने चक्कर में लगा है, तो उसको जो है कपड़ा की जो जरूरत है और खाना पीने की जरूरत है वो कहाँ से पूरा होगा, कहीं से पूरा हो पाएगा नहीं हो, ठीक ना। तो कम से कम अब देखिए, अगर मान लीजिए पढ़ी लिखी महिला रहेगी, ठीक, तो वो कम से कम जो है आज के डेट में दुनिया भर का फ्रॉड काम भी हो रहा है, ठीक है ना। आपके घर पे भी नहीं आएंगे, आप अपने घर पे रहिए, वो अपने सेंटर पे रहेगा, अपने सेंटर पे बैठे बैठे आपका घर लूट लेगा, ऐसा सिस्टम आ गया है ना। तो यहाँ पे जो है अगर शिक्षा का लेवल सुधर जाए तो ऐसे में जो है हर संभव चीज जो आज के डेट में गड़बड़ है वो क्या हो सकती है, सुधर सकती है, ठीक ना। आप शिक्षा का स्तर अगर नहीं सुधरेगा तो इस केस में राजनीति को ही ले लीजिए, 2-4 गिने चुने नेता जो है वही पढ़े लिखे हैं, ज्यादा मंत्री जो है ना, जिस विभाग का मंत्री बना दिया गया है उसका इंग्लिश नहीं जानता है, और इतना ज्यादा टैलेंट उसके अंदर भरा है कि वो भी नहीं जानता कि इसके अंदर जो है ये सिस्टम कैसे काम करता है, उसका प्लानिंग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो कैसे चलाया जाएगा, उससे क्या लाभ है क्या हानि है, ठीक है ना। तो अगर जो है सुधार दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। बात समझाई। तो लिंग अनुपात क्या होता है, बात समझाएगी। 1000 पुरुषों पर पढ़ने वाली महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात। और लिंगानुपात घटने का कारण क्या है, तो भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या के पीछे का कारण क्या है, तो महंगाई, ठीक ना, और दहेज प्रथा स्पेशली, ठीक है ना। तो ये भी सोच लेना कि अगर जो है ये सिस्टम हटा दिया जाए, दहेज प्रथा तो नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। रियल की बात की जाए, अगर किताबों में अक्षरों में लिखना अच्छा लगता है, लेकिन जो रियल लाइफ में उसको पालन करना अच्छा नहीं लगता, है ना। वो कोई नहीं पालन करेगा, जो बोलता है ना ऐसा करो वैसा करो, पक्का वैसा करेगा, पहले वही करेगा, दूसरा बाद में करेगा, वो सबसे पहले करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अगर इसको सुधार दिया जाए, इसके शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है कि लाइफ स्टाइल में काफी सुधार हो सकता है, ठीक है ना। आज यही छोड़िए।